बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में सेकंड जो एविडेंस है पेलियंटोलॉजी उसको डिस्कस करेंगे। पेलियंटोलॉजी वर्ड जो है ये दो वर्ड्स का मजमूआ है जो कि ग्रीक वर्ड से निकला है प्लायोस, जिसका मतलब है ओल्ड, और एग्जिस्टिंग। लोगोस जो है इसका मतलब होता है टू स्टडी। द स्टडी ऑफ फॉसल रिकॉर्ड इज़ कॉल्ड पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी हमें डायरेक्ट जो एविडेंस देती है किसके, एवोल्यूशन के। अब फॉसल क्या होते हैं? फॉसल जो हैं वो उनका मीन्स है टू डिग, मतलब ज़मीन में जो चीज़ दब जाएगी, जो कि मतलब पुराने वक्तों के अंदर पाई जाती थी, ठीक है। अब वो क्योंकि ज़मीन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं, फॉसल कहते हैं। जैसे एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट इन पास्ट एंड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अर्थ क्रस्ट। जो क्या कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो पास्ट के अंदर पाए जाते थे लेकिन अब वो ज़मीन की जो है लेयर्स उनके अंदर दब गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फॉसल्स कहते हैं। अब जो ज़मीन की लेयर्स हैं जैसे रॉक और मिनरल्स की लेयर्स, उनके अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पास्ट में पाए जाते थे अब एग्जिस्ट नहीं करते, वो उनके जो बाकियात होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉसल कहते हैं। और फॉसलाइजेशन के लिए हमेशा अक्कर होती है सेडिमेंट्स के अंदर, मतलब जो ऑर्गेनिज़म या प्लांट्स या एनिमल्स जो भी है वो जो जब मतलब उसके डेथ के बाद वो अगर सेडिमेंट्स के अंदर क्या हो जाए, कवर हो जाए, जो ज़मीन की जो लेयर है उनके अंदर अगर वो कवर हो जाए और वो प्रीवेंट करें उसको स्केव एंजिंग से, मतलब जो माइक्रोब्स वगैरह जो उसको डिकम्पोज करते हैं उससे उसकी प्रीवेंशन हो जाए। वो कैसे होगी? जब उसके अंदर से क्या ऑक्सीजन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सील आउट हो जाएगी। उसमें से जब ऑक्सीजन निकल जाएगी तो बाकी जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या आ जाएगी, फॉसलाइजेशन हो जाएगी। अब फॉसलाइजेशन मोस्टली अक्कर होती है एक्वाटिक एंड सेमी एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब पानी के अंदर या पानी के नज़दीक वाले जो इन्वायरमेंट है उनके अंदर हमेशा क्या होती है, फॉसलाइजेशन होती है। और फॉसल रिकॉर्ड जो हैं ये हमें कंप्लीट ऑर्गेनिज़म जो कि ज़मीन के ऊपर पाए जाते थे, ठीक है, उनका कंप्लीट रिकॉर्ड कब बताती है, जबकि वो ऑर्गेनिज़म पानी के अंदर रहता हो या पानी के करीब रहता हो और उसकी बॉडी के अंदर कोई हार्ड पार्ट हो जैसे कि बोन्स वगैरह। अब ये डॉक्यूमेंट जो है अगर फॉसल रिकॉर्ड है हमें कंप्लीट एविडेंस बताता है किसके बारे में, पेलियंटोलॉजी की। मतलब पेलियंटोलॉजी हमें फॉसल के रिकॉर्ड के बारे में मतलब डिटेल रिकॉर्ड बताता है। अच्छा, अब जो अगर इन रिकॉर्ड के अंदर अगर कोई गैप ना हो तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसके एवोल्यूशनरी लाइनेज मतलब उसके शजरा नस्ब को प्लांट्स या एनिमल्स के उसको डिस्कवर कर सकते हैं। अब पेलियंटोलॉजिस्ट एस्टिमेट लगाते हैं जो हमारी अर्थ जो है वे 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है, इसकी एज। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि जो हम इन क्वेश्चन को साइंटिस्ट जो थे वो पहले सोच रहे थे, इनके आंसर को फाइंड आउट कर रहे थे कि जो ज़मीन है हमारी उसकी उम्र कितनी है। तो 4.6 बिलियन ईयर अगो क्या थी, ये पेलियंटोलॉजी ने हमें बताया है कि क्या था, ज़मीन की हमारी ये एज है 4.6 बिलियन ईयर अगो ज़मीन क्या हो गई थी, इवाल्व हो गई थी। और जो फॉसल रिकॉर्ड हैं ये हमें ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि लाइफ जो है ज़मीन के ऊपर वो कब से है। अब इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहली एग्जांपल जो है वो इन्होंने दी हुई है फॉसल रिकॉर्ड में ट्राइलोबाइट्स की। अब ट्राइलोबाइट्स जो थे ये 500 मिलियन ईयर अगो क्या थे, एग्जिस्ट करते थे। इनकी मतलब क्या हुए, ये मतलब एग्जिस्ट करते थे, ज़मीन के ऊपर आए, लेकिन ये 250 मिलियन ईयर अगो क्या हो गया, इनकी एक्सटेंशन होगी, ठीक है। अब जो फॉसल बनने के लिए ना किसी भी ऑर्गेनिज़म के वो शर्त है कि वो एनिमल्स जब डेड हो तो वो क्या हो जाए, कवर्ड हो जाए किसके अंदर, सेडिमेंट्स के अंदर। और वाटर जो है जो इसकी बॉडी के अंदर वो डिज़ोल्व कर लेता है कैल्शियम को। हाँ, अब कैल्शियम्स जो है हमें पता है वो किसके अंदर होती है, हड्डी, मतलब हार्ड पार्ट जो उसकी बॉडी के हैं जैसे बोन्स वगैरह उनके अंदर पाया जाता है। वो कैल्शियम क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। वाटर उसको डिज़ोल्व करके उसको रिप्लेस कर दे अनदर मिनरल से और एक हार्ड रेप्लिका बना दे, जिसको हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। अब जो एवोल्यूशनरी रिलेशन है इसको हम रिकन्स्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं? जो फॉसल रिकॉर्ड पेलियंटोलॉजिस्ट जो है वो फॉसल रिकॉर्ड को इकट्ठा करते हैं, वो उनको क्या करते हैं, दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। रिकन्स्ट्रक्ट मीन्स कि जो उन्हें फॉसल रिकॉर्ड मिलते हैं उनको वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उससे वो क्या कर सकते हैं, उसका एवोल्यूशनरी लाइनेज है उसको डिस्कवर कर लेते हैं। अब जैसे ईओसीन जो पीरियड है
उसके अंदर ये टर्शरी पीरियड के आगे मतलब क्या है, डिवीजन है, एपॉक है, ईओसीन वगैरह, या 5 के अंदर इसमें हम डिवाइड करते हैं। तो उसके अंदर ये पाया जाता है। सबसे पहला जो फॉसिल रिकॉर्ड था वो उसमें मिला था ईओसीन टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। अब वो कौन सा था, हिराकोथीरियम, जिसको ईओहिप्पस हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हॉर्स था ये डॉग के साइज़ का था और इसके अंदर 4 क्या थी, इसके अंदर टो थी, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं 4 टो हैं, ठीक है, 1 फुट के अंदर। और जो सिंगल मिडल डिजिट जो थी, जो कि अब मॉडर्न हॉर्स में पाई जाती है, वो थी। और उसके साथ साथ वेस्टिजियल डिजिट भी थी 2। अब उसके बाद जो था उसका जो नेक्स्ट फॉसिल मिला वो किस में मिला था, ओलिगोसीन पीरियड में, टाइम पीरियड में 38 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीज़ोहिप्पस कहते हैं। अब इसमें आपको ये मतलब जो इसकी मिडल डिजिट है वो क्लियर नज़र आ रही है, उसके साथ जो 2 वेस्टिजियल डिजिट है, ठीक है। अब इसकी क्या होगी, डिजिट के अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता क्या एवोल्यूशन होती हुई नज़र आ रही है। जब मायोसिन के अंदर जो ये फॉसिल मिले हैं पीरियड के, जो 26 मिलियन ईयर अगो, तो उसमें था मैरीहिप्पस था और क्या था, हाइपोहिप्पस, ठीक है। अब इनकी टो का साइज़ ये देखें, ये जो सेंट्रल मिडल डिजिट है वो क्लियर है। उसके अलावा जो वेस्टिजियल हैं वो क्या होती जा रही हैं, रिड्यूस होती जा रही हैं। जो प्लायोसिन पीरियड के अंदर थे, अब वो क्या थे, जो हमारे मॉडर्न हॉर्स हैं जिसको हम इकोस कहते हैं, जो प्लेस्टोसीन पीरियड में पाए जाते हैं, उससे क्या है, थोड़े से मुशाबत रखते हैं। मतलब इनके अंदर क्या रहेगी, सिर्फ सिंगल डिजिट रहेगी। जो सिंगल जो थी क्या थी, मिडल डिजिट, वही रहेगी है इसकी टो के अंदर। बाकी जो तमाम के तमाम जो 4 डिजिट थी, बाकी क्या होगी, वो रिड्यूस होगी। ये एवोल्यूशनरी हमें क्या बता रहा है, हमने उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया कि इसको एवोल्यूशनरी लाइनेज को किसके मदद से, फॉसिल रिकॉर्ड की मदद से। मतलब जो हमें ईओसीन पीरियड के अंदर मिले थे, उसके बाद जो हमें ओलिगोसीन के अंदर मिले थे, और मायोसीन के अंदर, प्लायोसीन के अंदर और प्लेस्टोसीन के अंदर, ठीक है। ये तमाम के तमाम को हमने क्या किया, इनके एवोल्यूशनरी जो रिलेशन है उनको हमने रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया, किसके हिसाब से, इनके फॉसिल के हिसाब से, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं हिस्ट्री ऑफ अर्थ देखते हैं। अब जो ज़मीन की जो हिस्ट्री है उसके साथ साथ जो जियोलॉजिकल इरा हैं इसके, उनको भी हम देखते हैं। और उसके साथ जो टाइम पीरियड कौन कौन से हैं ज़मीन के वो भी देखते हैं। और उसके साथ साथ जो मेजर बायोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं ज़मीन के ऊपर, उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब जो सबसे पहला जो टाइम पीरियड है वो था आर्कियन टाइम पीरियड, जो 46 मिलियन ईयर अगो पाया जाता था, जिसमें प्रोकैरियोट्स जो थे वो उनके जो उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर क्या हुए थे, अपीयर हुए थे, ठीक है। उसके साथ साथ इसी के अंदर ही हमने पढ़ा है कि 4.6 मिलियन ईयर अगो ज़मीन की एवोल्यूशन भी हुई थी। उसके बाद जो सेकंड पीरियड है वो क्या है, प्रोटोजोइक। ये 200,000 जो मिलियन ईयर अगो था, जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए। और उसके साथ साथ मैनी इन्वर्टिब्रेट्स भी थे, वो ज़मीन के ऊपर आ गए। उसके साथ यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म थे वो भी अपीयर हुए हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो थी वो अकोमुलेट होना शुरू हो गई इसके एटमॉस्फेयर के अंदर। अब जो तीसरा है टाइम पीरियड वो है पेलियोजोइक। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 6 के अंदर, ठीक है। कौन से 6 पीरियड हैं, टाइम पीरियड 6 जो हमें इरा जो कौन सा है, ये है पेलियोजोइक। उसको हम नेक्स्ट 6 टाइम पीरियड के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है वो है कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, साइलोरियन, डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस, और लास्ट में क्या है, परमियन। अब जो कैम्ब्रियन जो इसका पीरियड है, टाइम पीरियड, इरा क्या है, पेलियोजोइक, उसको हम फर्दर 6 में डिवाइड कर रहे हैं। अब 6 में से जो फर्स्ट है वो है कैम्ब्रियन, जो 570 मिलियन ईयर अगो था। इसके अंदर क्या हुआ, ट्राइलोबाइट्स और ब्रैकियोपोड्स जो थे वो कॉमन थे। इसके साथ साथ जो अर्ली वर्टिब्रेट्स थे उनकी भी एवोल्यूशन होना शुरू होगी। उसके साथ साथ ये क्या थे, अब अर्ली वर्टिब्रेट्स कब आए, ये लेट कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर, मतलब जब कैम्ब्रियन पीरियड का क्या था, ख़त्म होने वाला था, लास्ट पीरियड जो चल रहा था। उसके बाद ऑर्डोविशियन के अंदर क्या हुआ, मैनी मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, उनकी एवोल्यूशन होगी, ठीक है। और क्या हुआ, जालेस फिश आ गए। साइलोरियन पीरियड के अंदर आपने याद रखना कि क्या हो गए, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड भी ज़मीन के ऊपर आ गए थे। उसके साथ साथ जो जा फिश थी वो भी क्या आ गई, इवॉल्व हो गई। उसके साथ डिवोनियन पीरियड जो 420 मिलियन ईयर अगो था, इसमें आपने याद रखना कि जो अर्ली एम्फीबियन थे वो ज़मीन के ऊपर क्या हो गए, अपीयर हो गए। उसके साथ साथ जो कार्बोनिफेरस है इसका, वो 375 मिलियन ईयर अगो था। उसमें आर्थ्रोपोड एंड एम्फीबियन जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे, और फर्स्ट रेप्टाइल जो थे वो भी अपीयर्ड हो गए थे इसके अंदर। उसके साथ साथ जो लास्ट है इसमें परमियन, जो 285 मिलियन ईयर अगो था, इसमें जो क्लाइमेट थी वो कोल्ड हो गई। उसके साथ साथ लेकिन गर्म भी थी कुछ। मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स जो थे वो कॉमन थे,
और एक्सटिंक्शन हो गई, इसके अंदर कुछ जो ड्रास्टिक इफेक्ट या कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट आए जिनकी वजह से क्या होगी, एक्सटिंक्शन होगी एम्फीबियन की। अब जो उसके बाद जो इरा है मीज़ोज़ोइक, उसको हम फर्दर 3 में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने प्लाइज़ोइक को 6 में डिवाइड किया, मीज़ोज़ोइक को हम 3 में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्राइएसिक, जो 240 मिलियन ईयर अगो पाया जाते थे। ये टाइम पीरियड था जिसमें क्लाइमेट वार्म थी, एक्सटेंसिव डेजर्ट इसके अंदर पाए जाए। जब क्या हो गया, क्लाइमेट गर्म हो गई तो ज़्यादा क्या हो गए, डेजर्ट पाए जाएंगे। डायनासोर रिप्लेस हो गए से मैमल लाइक रेप्टाइल से, और फर्स्ट ट्रू मैमल्स जो थे वो इसमें इवॉल्व होना शुरू हो गए थे ट्राइएसिक पीरियड में। अब जुरासिक पीरियड जो है इसमें क्लाइमेट वार्म और स्टेबल थी, लेकिन हाई रेप्टिलियन डाइवर्सिटी थी। जुरासिक पीरियड जहाँ पे भी आता है उसमें क्या होंगे, रेप्टाइल्स का जो मतलब हाई पीरियड था, ठीक है, रेप्टाइल्स। और बर्ड जो थे इसमें क्या हो गए, फर्स्ट अपीयर्ड हुए थे सबसे पहले, ये भी आपने याद रखना है। और जो इसमें तीसरा है वो है क्रीटेशियस, जो 135 मिलियन ईयर अगो था, जिसमें क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गई एंशियंट बर्ड की और रेप्टाइल्स की, जिसमें ये क्या थे, ये डायनासोर वगैरह क्या थे, इनकी एक्सटिंक्शन हो गई। उसके बाद आता है सीनोजोइक, जिसको हम मॉडर्न इरा भी कहते हैं, जिसमें ह्यूमंस की भी क्या हुई, एवोल्यूशन हुई। अब सबसे इसमें आते हैं, इसको भी हम फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं, टर्शरी और क्वार्टनरी। टर्शरी जो था ये क्या है, 65 मिलियन ईयर अगो था, स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग हुई थी इसकी। और इसमें मॉडर्न जो ऑर्डर ऑफ मैमल्स जो थे, जैसे हमने हॉर्स की बात की, ये भी इसमें इवाल्व हुए थे। और ह्यूमंस की एवोल्यूशन कब हुई थी, 5 मिलियन ईयर अगो, वो भी इसमें हुई थी। अब जो लास्ट है क्वार्टनरी पीरियड, 0.01 मिलियन ईयर अगो इसकी बिगिनिंग हुई थी, जिसमें मतलब सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह या कूलर फॉरेस्ट वगैरह, ग्रास लैंड एरिया वगैरह, ये तमाम के तमाम क्या हुए, डिवेल्प हुए। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखे कि अर्थ की हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया, उसके साथ साथ जियोलॉजिकल इरा को डिस्कस किया, पीरियड को, और लास्ट में हमने किसको, जो मेजर बायोलॉजिकल इवेंट्स जो क्या हुए, जो अर्थ की हिस्ट्री के अंदर अक्कर हुए, उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया।